बनाओ और उनके उपदेशों पर चलो, जैसे रामायण और भगवत गीता। महाराज जी जन्म दिवस, निर्वाण दिवस मनाने में कभी प्रसन्न नहीं थे। उस दिन हमें वो करना चाहिए जिससे महाराज जी प्रसन्न हो, जैसे साधक संजीवनी और गीता जी का विशेष पाठ करें। जैसे जन्माष्टमी में हम भगवान की विशेषता से पूजा करते हैं, वो हम कर सकते हैं, पर जो संत महात्मा मना करते हैं कि उसका प्रचारित नहीं करना है, इसलिए हम वो नहीं करते। उसी प्रकार यदि हम महाराज जी का निर्वाण दिवस बनाते हैं तो लोग समझते हैं कि महाराज जी औरों के जैसे ही थे, इसलिए महाराज जी भी अपना व्यक्तित्व प्रचार के लिए मना करते थे, जिससे लोक संग्रह बिगड़ना चाहिए। इसलिए मूल बात यह है कि हमें वो नहीं करना है जिसके लिए महाराज जी मना करते थे। हमें महाराज जी की बात माननी है। नारायण नारायण नारायण। सही बात। अब राम नारायण जी कहानी सुनते हैं। और राम नारायण जी सुनाइए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। देहरादून में एक तपोवन आश्रम है जिसे श्री गुरुमुख सिंह जी ने बनवाया है। उसी तपोवन आश्रम में एक कुत्ता है जो हर एकादशी के दिन निराहार व्रत रखता है। वह कुत्ता नाला पानी निवासी ठाकुर राम सिंह जी का है। एकादशी के दिन यदि इस कुत्ते के सामने रोटी डाली जाती है तो वह उस दिन एकादशी होने के कारण उसे खाता नहीं, एकदम पीछे हट जाता है। और यदि उसे रोटी खाने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह रोटी खाता तो नहीं, पर उसे मुंह से उठाकर एक और किसी वृक्ष के नीचे छिपा जाता है और उस पर पत्थर आदि कुछ रखकर ढक देता है, जिससे कोई उस रोटी को देखे नहीं और ले नहीं। दूसरे दिन द्वादशी को व्रत खुलने पर वहां जाता है और उस छिपाई हुई रोटी को निकाल के खा लेता है। लाख चीजें सामने पड़ी रहे, वह एकादशी के दिन उन पर मुंह भी नहीं लगाता। वह कुत्ता ऐसा परम संतोषी और व्रत का पक्का है, वह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य होता है और उसे कैसे पता लग जाता है कि आज एकादशी है। यह कैसे होता है इसे तो भगवान ही जानते हैं, कोई क्या बता सकता है। एक ही एकादशी के दिन नहीं, कितनी ही एकादशियों के दिन उस कुत्ते को इस प्रकार उपवास करते देखा गया है। तब कर्म गति के सिद्धांत अनुसार ही यह अनुमान लगाया गया कि किसी पिछले जन्म में ये कोई मनुष्य था और उस समय भी एकादशी का व्रत रखता था। इसी अपराध के कारण उसे इस जन्म में कुत्ते का चोला धारण करना पड़ा, परंतु कुत्ते के इस चोले में भी सूक्ष्म शरीर तो पहले वाला ही है, जिसमें एकादशी के दिन रखने का संस्कार पड़ा हुआ है। वही संस्कार उस दिन जागृत हो जाता है। और वास्तव में वह महान आश्चर्य है कि आज ही एकादशी है, इसका उसे कैसे पता चल जाता है। उस कुत्ते की एक और भी विशेषता है कि वह कभी भूल कर भी किसी जानवर का मांस नहीं खाता। जब उसके सामने कभी मांस डाला जाता है तब वह मांस तो खाता ही नहीं, वहां से अपना मुंह हटा लेता है, घृणा प्रदर्शित करता है। वाह वाह, बहुत ही विचित्र बात है। कुत्ता तो मांसाहारी जानवर है, फिर भी वो तो पक्की बात है पिछले जन्म में कोई साधक था, मनुष्य था, ऐसा ही लगता है। और भगवान ने उसको विशेष शक्ति दे दी कि भाई वो पहचान लेता आज एकादशी। हम लोगों में तो ऐसा होता है, भाई पूछते हैं भाई आज एकादशी है क्या। और दूसरा भी है कि 2 दिन एकादशी होती है तो कौन सी वैष्णवों की है, कौन सी स्मार्त लोगों की है, ऐसा पता करते हैं। और उसको कैसे मालूम होता है, ये भगवान की विशेष उसके प्रति
कृपा की बात है। तो अब तो वैज्ञानिक लोग भी ये बात मानने लगे हैं कि मनुष्य को कम से कम एक दिन 15 दिन में एक दिन उपवास रखना चाहिए। तो एकादशी के दिन पूर्ण उपवास नहीं भी रख पाए तो अन्न का प्रयोग नहीं करें तो भी एकादशी मान्य हो जाती है। तो ये कुत्ते से ये शिक्षा हमको लेनी चाहिए। हम तो मनुष्य हैं और वो नीच योनि में होकर के भी इस बात का विशेष उनको भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि उसको पता भी लग जाता है, नहीं तो पता लगना भी कठिन होता है वे आज एकादशी है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो फिर देवकी जी को हम होस्ट बनाते हैं। देखो तो उनसे सुनते हैं शनान जी महाराज के अमृत वचन। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। 8:40 तक चल पाठ मारने के लिए अपने से निकल। देवकी जी मैंने आपको होस्ट बनाया है, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। देवकी जी तक आवाज नहीं जा रही है क्या? जयेश भाई क्या बोलते हैं, बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। एक बार इच्छा रही पूजाने पर फिर से वापस इच्छा नहीं आती है, जैसा बैठता है बात, यही बात तो ठीक है क्या? हाँ देखिए तो पक्के निश्चय की बात है। अगर पक्का निश्चय कर लिया जाए कि हमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करनी है तो फिर स्वतः ही हमारी स्थिति परमात्मा में होती है, क्योंकि चाह चूड़ी रामदास हो नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। अगर हमारे चाहना नहीं होती तो परमात्मा ही है हमारा स्वरूप साक्षात। तो इसलिए अगर पक्का निश्चय कर लें भाई हमें तो, और वैसे देखा जाए तो हमारे स्वरूप में तो इच्छा है ही नहीं, स्वरूप तो पूर्ण है, आत्मा जो है उसमें कोई अभाव नहीं है, तो बिना अभाव की इच्छा होती नहीं। ये तो हमने शरीर को ही मैं हूँ ऐसा मान लिया, इसलिए शरीर को लेकर के ये सारी इच्छाएं हो रही है, नहीं तो इच्छाएं होती नहीं। तो अब अपने को ये पक्का निश्चय कर लें कि भाई हमें तो किसी प्रकार की इच्छा नहीं करनी। अच्छा फायदा भी कुछ नहीं। महाराज जी ने तो अपने अंतिम प्रवचन में हद ही कर दी
तो ये कह दिया कि न मुक्ति की इच्छा करे, न प्रेम की इच्छा करे, कुछ भी इच्छा नहीं करे। तो अगर संपूर्ण इच्छाओं का त्याग अभी कर दिया जाए तो अभी अभी हमें परमात्मा तत्व का अनुभव हो सकता है, आत्म तत्व का अनुभव हो सकता है। इतनी ये विशेष बात है। और भगवान ने भी गीता जी में ये बात कई जगह कही है। दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में साफ साफ कहा है, यदा और तदा, ये दो पद दिए। यदा का मतलब जिस समय, तदा का मतलब उसी समय। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। पुरुष जिस समय में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, उसी क्षण वो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो सोहन जी क्या पूछते हैं? बोलिए। राम राम जी सर। राम राम जी सर, जैसे परसों के सत्संग में आया था कि हम अगर इस बात पे जोर दिया जाता है कि सत्संग में जैसे अहम है, अगर हम अपने को चोर मानेंगे वर्तमान में तो चोरी हमसे होगी। मतलब तो मतलब इसका मतलब है कि करण निरपेक्ष साधन। तो इसमें मेरा ये है वो कि जैसे साधन करते करते तो हमारा अहम परिवर्तन हो जाता है और हम हो जाते हैं कि हम भक्त है भगवान के, साधन काफी दिन तक करते हुए। इसमें हम शुरू में ही अपना अहम कैसे बदले एकदम कि हम अच्छे हैं, मतलब उसमें हम कैसे स्थिर रहे, कैसे टिके रहे उसी बात पे। अच्छा, तो अभी हम आपसे पूछते हैं कि इस समय में आप में क्या पाप है, क्या दोष है, अभी बताइए। अभी तो कोई प्रतीत नहीं हो। अभी काम है कि क्रोध है कि लोभ है कि मोह है कि ईर्ष्या है, अभी क्या है? अभी कुछ नहीं है। तो अभी आप अपने को क्यों दोषी मानते हैं? अरे पिछले कर्मों के आधार पर ही तो मानते हैं जी। तो पिछले कर्म तो वो तो भूतकाल में गए। अब आप वर्तमान में अपने को दोषी मानते रहेंगे तो आपके द्वारा फिर पाप कर्म होंगे। जैसा मेरा प्रश्न ये है कि मैं अब वर्तमान में निर्दोष रहूं और अब आगे कभी मैं दोषी ना मानूं अपने आप को, इस पे स्थिर हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारा वर्तमान निर्दोष है। आज तक जितने पाप हुए हैं, भगवान चाहे तो उनका फल भुगता दे, चाहे तो माफ कर दे। तो भगवान ने तो गीता में घोषणा कर दी, मैं उनको माफ कर दूंगा। तो फिर हमें अब इस विषय में संदेहशील क्यों होना चाहिए? मैं आपको श्लोक बता देता हूँ। भगवान ने साफ कहा है, अपि चेद सुदुराचारो भजते मामने भाग साधुरेव समन्तव्य। भयंकर से भयंकर दुराचारी है, उससे बढ़कर कोई दुराचारी पृथ्वी में दूसरा नहीं है। ऐसा भी दुराचारी यदि मेरे को अनन्य भाव से भजना शुरू कर देता है, अर्थात कि मेरे तो भगवान के सिवाय और कोई प्यारा नहीं है, कोई प्रिय नहीं, अन्य किसी का भजन नहीं करता, तो साधु मान लो उसको, तो तुरंत हो गया ना। तुरंत ही वो दुष्ट से साधु भगवान मान रहे हैं, पहली बात। और फिर क्यों कि सम्यक विशुद्ध हो, ये उसने पक्का निश्चय कर लिया है, सम्यक व्यवसाय कर लिया, पक्का निश्चय कर लिया। अब आगे भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम भवति का अर्थ होता है, क्षिप्र का मतलब होता है ये चुटकी। अब चुटकी बजाने में कितनी देर लगी? तो चुटकी बजाए इतनी देर में वो हो जाता है धर्मात्मा। तो बताइए कौन सा साधन किया, कौन सा भजन किया? कुछ भी नहीं किया। उसने केवल निश्चय किया कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। एक तो
और दूसरा उसने निश्चय किया एक भगवान के सिवाय कोई मेरा प्रिय नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो इतने मात्र से वो निर्दोष हो जाता है। वो क्यों हो जाता है निर्दोष? की निर्दोष तो है ना, अरे पहले से ही परमात्मा का अंश होने के नाते वो निर्दोष तो है ही। दोष तो बाद में उसने चिपकाए हैं अपने, तो वो उस निश्चय करते ही वो दोष नष्ट हो जाता है, वो तत्काल ही वो धर्मात्मा हो गया। अब धर्मात्मा अपने आप को पापात्मा मानता रहे तो फिर दोबारा होंगे उसके द्वारा पाप, एक बात। अब दूसरा, हम अपने रोजमर्रा के उदाहरण में देख लीजिए, कई लोग ऐसे हैं, मैं तो उनको बेसमझ कहूंगा, जो कहते हैं कि मर्द हैं गुस्सा तो आएगा ही। अब वो पहले से ही अपने आप को गुस्से वाला मान ही रहे हैं, तो अब गुस्सा तो आएगा। कर्ता में से कर्म निकलता है ना, जैसा करता होगा वैसे कर्म होगा। तो इसलिए अपने आप को भूतकाल के आधार पर दोषी मानना। अच्छा ये बताइए कि कोई शराबी यदि गंगा जी के तट पर खड़ा होकर के गंगा जल हाथ में लेके और ये संकल्प कर ले कि आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा, तो वो अगर अपने आप को ये मानता रहे मैं तो शराबी हूं, तो वो फिर पी लेगा। लेकिन उसने पक्का निश्चय कर लिया अब नहीं पीऊंगा, तो वो अब उसको कोई शराबी कहता है तो वो ये कहता है भाई ये पहले की बात है, अब तो मैं छूता भी नहीं हूँ। तो उसका निश्चय ही तो है ना, अब वो उसके आधार पर वो फिर कभी नहीं पिएगा। लेकिन वो ये मानता ही रहे कि नहीं मेरे से तो शराब छूटेगी नहीं, तो फिर वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। हमारे कई रोगियों से बात होती है तो रोगी कहते हैं हम बीड़ी नहीं छोड़ सकते, तो वो वास्तव में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तो पहले से ही मान ही रहे मैं नहीं छोड़ सकता। वो तो अपने आप को मानते ही हैं कि मैं नशेड़ी हूं, तो नशेड़ी है तो नशा करेगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ये सनातन महाराज तो बहुत ही तीव्र प्रज्ञा वाले महात्मा थे, तो वो तो एकदम मनोविज्ञान विज्ञान सब में निष्णात थे। इसलिए उन्होंने इस बात को पकड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं, भूतकाल के आधार पर अपने को जो दोषी मानता रहेगा वो भविष्य में भी दोष करेगा, क्योंकि वर्तमान से ही तो भविष्य बनता है। वर्तमान में मैं मान रहा हूं कि साहब मैं तो शराबी हूं, तो फिर मैं शराब पीऊंगा। वर्तमान में मैंने मान लिया कि शराबी भूतकाल की बात है, अब मैं शराबी नहीं, बस अब वो नहीं पिएगा, ये बात। इसमें कई साधक ये शंका करते हैं कि हम दोषी होते हुए अपने को निर्दोष कैसे मान लें, तो उनसे ये कहा जाता है कि भाई अभी आप में दोष है क्या? अभी तो नहीं है, तो हो गया ना वर्तमान निर्दोष। अब आप इसको बिगाड़ते हैं दोबारा, वो कैसे बिगाड़ते हैं कि मैं तो हूं ही गुस्से वाला, तो अब गुस्सा आएगा। यही तो निश्चय करना है कि भाई वो भूतकाल की बात थी, अब मैंने निश्चय कर लिया, तो उसमें यदि किसी को कमजोरी लगे तो भगवान का सहारा लें कि अब मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का मैं प्रेमी हूँ, अब मेरे पास कैसे आ सकता है दोष। सेठ जी तो ये कहा करते थे कि कोई भी अगर दोष अपने में आता दिखे तो कहे मैं सेठ जी का सत्संगी हूँ। तो ये क्या है? ये है एक मन में निश्चय पक्का, क्योंकि हम हैं तो परमात्मा के अंश ना, भूल में तो परमात्मा का बेटा है, वो कहां से दोषी होगा बताइए? वो तो कुशन के कारण से ऊपर से दोष चिपकाए थे, अब उसने उनको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो वो तो पहले से वो तो है ही निर्दोष, है ही वो तो पहले से, ये बात। जी और कोई बात है तो बताइए। नहीं जी सर, यही था। अच्छा देवकी जी, आपको मेरी आवाज सुन रही है क्या? मैंने आपको
को होस्ट बना रखा है, आप अपना माइक खोलिए। हाँ, माइक खोल के बात करिए। आप नारायण नारायण। हाँ, तो बस अब आप सुनाइए सनातन जी महाराज की अमृतवाणी। बात चल रही थी विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। प्राकृतिक नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अपनी दृष्टि में अपराधी होकर नहीं रहना चाहता। जी। इस कारण अपने द्वारा अपने प्रति न्याय अनिवार्य है। जी। ये सभी को विदित है कि प्रत्येक दोषी को भूतकाल के दोषों का ज्ञान होता है। जी। इस दृष्टि से जो भूल कर चुका है उसी के आधार पर वह अपने को दोषी मानता है। वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखने पर ही मानव अपनी दृष्टि में अपने को आदर के योग्य अनुभव करता है। बिल्कुल, वर्तमान में वो मानते हैं कि भाई मेरे में तो दोष है ही नहीं। हाँ। मैं तो भगवान का अंश हूँ, तो वो फिर निर्दोष हो जाता है। जी। परंतु जब तक वह सर्वांश में निर्दोष नहीं हो जाता तब तक न तो वर्तमान निर्दोषता ही सुरक्षित रहती है और न अपने में से अपराधी भाव का ही अभाव होता है। बिल्कुल, अपने को दोषी मानता रहेगा तो कहाँ से अपराधी भाव कहाँ से होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कोई वर्षों तक शराब पीता था, वो अपने आप को यदि अभी भी शराबी मानेगा तो वो निर्दोष कैसे होगा। वो तो फिर शराब पिएगा। लेकिन उसने निश्चय कर लिया अब मैं शराबी नहीं हूँ, तो बस अब नहीं पिएगा। जी। तो जब तक वह सर्वांश में निर्दोष नहीं हो जाता तब तक न तो वर्तमान निर्दोषता ही सुरक्षित रहती है और न ही अपने में से अपराधी भाव का ही अभाव होता है। जी। इस कारण जाने हुए और किए हुए दोषों का सर्वांश में त्याग अनिवार्य है। हाँ, ये तो निश्चय पक्का करना ही पड़ेगा कि भाई जो मैं जानता था उस दोष को मैं नहीं दोहराऊंगा, जानी हुई बुराई को दोहराऊंगा नहीं और की हुई बुराई को जानी हुई बुराई करूंगा नहीं और की हुई बुराई को दोहराऊंगा नहीं। तब वो निर्दोषता सुरक्षित रहेगी। निर्दोषता तो अभी है ही, अब उसको सुरक्षित रखना है, उसको दूषित नहीं करना है। निर्दोषता तो सबकी स्वतः ही है। परमात्मा का चेतन अंश होने के कारण से परमात्मा निर्दोष है, तो परमात्मा का चेतन अंश होने से ये भी निर्दोष है। अब इस निर्दोषता को सुरक्षित रखने का उपाय ये है कि जानी भी बुराई करूंगा नहीं और की भी बुराई दोहराऊंगा नहीं। ये है इसका पक्का उपाय। जी। जाने हुए और किए हुए दोषों का सर्वांश में त्याग अनिवार्य है। प्रत्येक दोष जनित सुख लोलुपता के आधार पर जीवित है। हाँ, ये तो है ही। हमारे जितने भी दोष हैं वो तो संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है उसी के आधार पर तो है, उसी के आधार पर तो जीवित है वो। भाई अगर किसी को धन का अगर लोभ है, धन का आकर्षण है, तो वो चोरी करेगा। किसी को यदि
स्वाद का आकर्षण है तो वो मिठाई भी चोरी करके खा लेगा। मैंने ऐसे उदाहरण भी सुने हैं कि हमने कह दिया भाई आपको शुगर की बीमारी है, चीनी की बीमारी है, इसलिए आपको मीठा नहीं खाना है। और उसकी पत्नी भी साथ में है, वो शिकायत करती है, अजी आप कितना ही कह लो, ये रात को उठ करके चुपचाप से फ्रिज में से निकाल के खा लेते। तो ये क्या है? ये है सुख लोलुपता के कारण कि वो स्वाद का सुख है वो छोड़ नहीं पाते। तो ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि भाई ये दोष है हमारे किस आधार पर पनपते हैं। तो ये पनपते हैं, संसार में हमें सुख दिखता है, इस आधार पर पनपते हैं। स्वाद का सुख है, धन का सुख है, और समझो कि स्पर्श का सुख है, रूप का सुख है, रस का सुख है। ये सब जब तक हम इसका अच्छी प्रकार से इसको समझ नहीं लेंगे तब तक ऊपर से हम निश्चय भी कर लेंगे और अंदर अगर पड़ा है उसका आकर्षण तो वो बार बार हमें फिसलने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि भाई ये जो दोष है ये किस आधार पर टिके हुए हैं। आधार है संसार के प्रति आकर्षण, सुख लोलुपता कह दो, आकर्षण कह दो जी। प्रत्येक दोष जनित सुख लोलुपता के आधार पर जीवित रहता है। हाँ। अथवा यूं कहो कि उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। वो पुनरावृत्ति इसलिए होती है, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार दोष होना। हाँ, वो इसलिए होती रहती है कि वो अंदर जो है वो उसके प्रति जो आकर्षण है वो पड़ा हुआ है। एक जगह भगवान ने गीता जी में ये बात कही है, कर्मेंद्रियाणि संयमे ये आस्ते मनसा स्मरण। जो बाहर से इंद्रियों को रोक करके मन ही मन संसार के भोगों का चिंतन करता है वो मिथ्याचारी कहलाता है। अब वो क्या होगा कि वो इंद्रियों को तो जबरदस्ती समेटता है लेकिन अंदर उसके रस पड़ा है, आकर्षण पड़ा है, तो वो बार बार फिसलता रहता है। तो इसलिए ये बात बहुत ही आवश्यक है समझने की कि भाई इसमें एक गहरी बात ये भी है कि संसार का कोई भी पदार्थ वो इंद्रियों तक ही पहुंचता है, वो हम तक पहुंचता ही नहीं। हमारा जो स्वरूप है वो तो आत्म स्वरूप है हम। अब वो चेतन तत्व है वो जड़ वस्तुओं से थोड़ा तृप्त होता है, तृप्त तो होता नहीं, थोड़ा ही होगा, वो तृप्त होगा ही नहीं। इसीलिए तो हमारी ये दशा है कि एक ही तरह के भोग को कई बार भोग लिया लेकिन अभी भी उसको भोगने की इच्छा पड़ी है। क्यों पड़ी है? कि वो तृप्ति होती नहीं। अच्छा, तृप्ति होगी कैसे बताइए? हम हैं चेतन और ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सुख हैं, सब जड़ है। तो जड़ के द्वारा चेतन की तृप्ति कैसे होगी? ये हमारे जीवन का अनुभव भी है कि भाई हमें जो चीज बहुत पसंद है हमने उनको कई बार उस चीज को हमने भोजन किया लेकिन अभी भी उसके प्रति हमारा आकर्षण ज्यों का त्यों पड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे पूरी जिंदगी हम उसका सुख भोगते रहे हमारे उससे तृप्ति होगी नहीं, कभी नहीं होगी, क्योंकि जाति का नहीं हमारे। जैसे कान है, इसके सामने आप मिठाइयां रख दो कितनी, तो कान की तृप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसकी जाति की चीज नहीं है ना। अब जीव के सामने आप संगीत बजाओ कितना ही, कान को बंद कर दो तो जीव की तृप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी जाति की चीज नहीं। ऐसे ही परमात्मा का अंश होने के कारण से हम हैं चेतन
और वो सब चीजें हैं जड़, हम हैं सदा रहने वाले, वो सब जितने सुख हैं वो है नष्ट होने वाले, बदलने वाले। तो इनसे हमारी तृप्ति नहीं होगी। इसलिए शास्त्रों में ये बात कही गई है कि अगर पूरी दुनिया के भोग एक आदमी के सामने रख दिए जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी जाति की चीज नहीं है। तृप्ति उसकी होगी परमात्मा से, और वो ढूंढता है संसार में चाहे कितना ही भटकता रहे। हमें कितने जन्म हो गए जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन आज भी उसी सुख की तलाश में भटक रहे, और वो सुख है परमात्मा में और हम ढूंढ रहे हैं संसार। ये हमारी स्थिति। तो अब समय पूरा होने वाला है, इसलिए इन बातों पर गंभीरता से विचार करिए और थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित और शांत होकर के बैठ जाइए।